नमस्कार। वन इंडिया हिंदी में स्वागत है। मैं हूं राम विश्वकर्मा। सांवला रंग, दुबला पतला शरीर, तन पर सूती आवरण, लेकिन लौह के समान आत्मबल, दृढ़ संकल्प ऐसा जिसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को हिलाकर रख दिया। मोहनदास करमचंद गांधी खुद को बताते तो एक आम इंसान थे, लेकिन उन्हें दुनिया ने असाधारण माना। ये वही विभूति हैं जिन्होंने अंग्रेजों से जंग तो लड़ी, लेकिन उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपना हथियार बनाया और उनके नक्शे कदम पर न सिर्फ हिंदुस्तान बढ़ा, बल्कि दुनिया में भी गांधी के बताए आदर्शों और उनके मार्गों का अनुसरण किया गया। 12 मार्च का वो ऐतिहासिक दिन जब महात्मा गांधी ने एक ऐसा संकल्प लिया जिसने उनके दृढ़ निश्चय और मनोबल का पर्याय बना। बापू ने इसी दिन ऐतिहासिक दांडी मार्च निकाला था, जिसे 92 वर्ष पूरे हो चुके हैं। गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी तक बापू के नेतृत्व में ऐतिहासिक नमक मार्च की शुरुआत हुई थी। दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक 26 दिन लंबा चला था, जिसमें आगे आगे बापू चल रहे थे तो उनके पीछे पीछे हजारों सत्याग्रही चल रहे थे। ये वो मार्च था जो ब्रिटिश शासन के नमक पर एकाधिकार के लिए लगाए जाने वाले टैक्स के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन बना। गांधी के अहिंसा या सत्याग्रह के सिद्धांत के आधार पर दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन था। नमक एक्ट 1882 ने अंग्रेजों को नमक बनाने और बिक्री में एकाधिकार दिया। भारत में समुद्री तटों पर नमक स्वतंत्र रूप से उपलब्ध था। इस कानून के चलते भारतीयों को इसे उपनिवेशवादियों से खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। गांधी ने फैसला किया कि अगर कोई एक प्रोडक्ट है जिसके जरिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जा सकती है तो वह कुछ और नहीं, वह नमक हो सकता है। हवा और पानी के बाद नमक जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने कहा कि हालांकि कांग्रेस की कार्य समिति में कई लोग इसके बारे में निश्चिंत नहीं थे, वायसराय लॉर्ड इरविन समेत ब्रिटिश सरकार ने भी नमक कर के खिलाफ अभियान की संभावना को बहुत गंभीरता से नहीं लिया था। महात्मा गांधी ने 8 मार्च को अहमदाबाद में एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए नमक कानून को तोड़ने के अपने फैसले की घोषणा की। इतिहासकारों के मुताबिक उन्होंने कहा, यह मेरे लिए एक कदम है जो पूर्ण स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। गांधी चाहते थे कि यह एक लंबा मार्च हो, बिल्कुल किसी तीर्थ यात्रा की तरह, जो लोगों को उत्साहित कर सके और व्यापक प्रचार को भी आकर्षित करे। आखिरकार उन्होंने दांडी को वह स्थान बनाने का फैसला किया जहां पर नमक कानून तोड़ा जाने वाला था। दांडी मार्च ने ब्रिटिश सरकार को झकझोर कर रख दिया था। 31 मार्च तक 95,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार करके इसका जवाब दिया गया। अगले महीने गांधी धरसाना नमक कार्यों के लिए रवाना हुए, जहां से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और यरवदा सेंट्रल जेल ले जाया गया। जैसे ही गांधी ने दांडी में नमक कानून तोड़ा, भारत के अन्य हिस्सों में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। बंगाल में सतीश चंद्र दास गुप्ता के नेतृत्व में स्वयं सेवक नमक बनाने के लिए सोदपुर आश्रम से महिषबधन गांव गए। बंबई में एक नरीमन ने मार्च करने वालों के एक समूह को हाजी अली पॉइंट तक पहुंचाया, जहां उन्होंने पास के एक पार्क में नमक तैयार किया और इस तरह देखते ही देखते लगभग पूरे देश में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज मुखर की जाने लगी। आगे चलकर आखिरकार ब्रिटिश सरकार को बापू के इस नमक सत्याग्रह के आगे झुकना ही पड़ा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।